आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से आज एक नई स्टोरी को लेके आया हूँ जिसके बारे में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। एक-एक वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग उसके पीछे की व्याकरण जो मोटे तौर पे आएगा उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नए-नए वर्ड का मीनिंग और इसके बाद प्रोनाउंसिएशन और बुक रीडिंग भी करना सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। इसका हेडिंग है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स होता है समझौता। यानी दो लोगों के बीच किसी चीज़ को लेके अगर किसी बात को लेके अगर विवाद है तो उनके विवादों को सुलझाने के लिए जब दोनों लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो उसे हम समझौता बोलते हैं, फिर उसी को इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या है और इससे ढेर सारी नॉलेज और इंग्लिश सीखना हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा जो भी लर्निंग मिलेगी हम उसे लेना और समझना चाहेंगे और उसकी कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। On the other side of the spies of Hiranyagarbha came and informed him that King Mayur was coming with his remaining army to besiege his fort. तो आइए देखते हैं। ऑन मीन्स होता है पर, द अदर साइड ऑफ द स्पाइज। ऑन द अदर साइड मीन होगा दूसरी तरफ। ऑन मीन्स होता है पर, ऑन द अदर साइड मीन्स अदर मीन्स होता है अन्य या फिर दूसरी, असाइड मीन्स होता है तरफ, यानी दूसरी तरफ। द स्पाइज ऑफ, स्पाइज मीन्स होता है, स्पाई मीन्स होता है जासूस, स्पाइज मीन्स होता है जब एक से ज़्यादा जासूस हो, यानी उसका प्लूरल नंबर है स्पाइज। तो स्पाइज यानी जासूस ऑफ हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यगर्भ का जासूस। केम मीन्स आया, कम मीन्स होता है आना, केम मीन्स होता है उसका जो है वर्ब सेकंड है जो होता है केम, अब वर्ब थर्ड होता है वो कम ही होता है। तो केम मीन्स हो जाएगा आया, यानी दूसरी तरफ हिरण्यगर्भ का जो जासूस था वो आया। एंड और इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचित किया, सूचित करने का मतलब है सूचना दिया या कोई खबर बताया। हिम यानी उन्हें, दैट कि किंग मयूर वाज कमिंग, किंग मयूर जो है वॉज कमिंग, वॉज यहाँ लगा हुआ है, इसके साथ भी यानी वर्ब और प्लस आईएनजी लगा है। इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें वॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और प्लस आईएनजी लगता है। तो उन्होंने उसे सूचित किया अपने राजा को कि किंग मयूर वॉज कमिंग, यानी कि राजा मयूर जो है वो आ रहे हैं विद हिज रिमेनिंग आर्मी। रिमेनिंग मीन्स होता है बची हुई, तो वो अपनी बची हुई सेना के साथ, आर्मी मीन्स होता है सेना के साथ आ रहे हैं। टू बी सीज, सीज मीन्स होता है किसी चीज़ को बंद कर देना या पूरी तरीके से बैठा देना या घेर लेना, ठीक है। अब बीसीज मीन्स होता है घेर लेना पूरी तरीके से। तो अपनी बची हुई सेना के साथ किंग मयूर आ रहे हैं घेरने के लिए। टू बीसीज हिज फोर्ट, बीसीज हिज फोर्ट मीन्स होता है कि हिरण्यगर्भ का जो फोर्ट मीन्स होता है किला। पहले जब जो राजा महाराजा जो शासन करते थे तो पहले के राजाओं के जो महल होते थे तो महल के बाहर एक बहुत बड़ी दीवार को खड़ा किया जाता था जिसे किला बोला जाता था, यानी कि वो महल की रक्षा के लिए होता था, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में उसको बनाया जाता था ताकि उसके अंदर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा सुरक्षित रहे, वहाँ किसी का हमला ना हो पाए। तो उनके किले को यानी हिरण्यगर्भ के किले को कि राजा मयूर जो थे वो अपनी बची हुई सेना के साथ घेरने के लिए आ गए थे या आ रहे थे। हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यगर्भ जो राजा थे वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, अवेयर मीन्स होता है सचेत होना या फिर जागरूक होना। तो हिरण्यगर्भ वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य या फिर इस बात से। तो हिरण्यगर्भ जो थे इस बात से सचेत थे दैट कि किंग मयूर वाज नॉट सो पावरफुल, कि राजा मयूर जो हैं वाज नॉट सो पावरफुल, कि वो उतने ज़्यादा, नॉट सो मतलब इतना नहीं, इतना भी नहीं, पावरफुल में शक्तिशाली थे, एज कि ही वॉज अर्लियर, जैसा कि वो पहले हुआ करते थे। अर्लियर मीन्स होता है पहले की तरह, तो जैसा कि वो पहले हुआ करते थे। बट देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है तो आपको यहाँ पे रुक के वहाँ तक एनालाइज करना है, सेमी कॉलन के बाद वाला फिर बाद में। तो देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए, फिर आगे देखते हैं। बट परंतु, सिंस मीन्स चूंकि,
द वल्चर हैड वंस अगेन ज्वाइंड हैंड्स विथ हिज किंग। वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, चूंकि गिद्ध जो था हैड वंस अगेन ज्वाइंड हैंड्स, हेड के साथ देखिए यहाँ पे V3 लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हेड के साथ V3 लगाया जाता है। वो उस सेंटेंस में लगाया जाता है जैसे कि चुका था या कर लिया था, इस तरह के सेंटेंस में, जैसे कि वो बीते समय की बात हो गई वहाँ के लिए। तो वल्चर यानी गिद्ध, वंस अगेन मीन्स एक बार फिर से, ज्वाइन हैंड्स यानी हाथ मिला चुका था, मिला चुके थे या मिला चुका था, विथ हिज किंग अपने राजा से, विद मीन्स के साथ, हिज किंग मीन्स अपने राजा के साथ। किंग मयूर हैड रीगेन्ड हिज पावर टू सम एक्सटेंट। किंग मयूर जो थे, रीगेन्ड मीन्स होता है, गेन मीन्स होता है पाना या फिर से दोबारा प्राप्त कर लेना। रीगेन्ड मीन्स दोबारा पाया, इसका रीगेन होता है फिर से पाना, रीगेन्ड है उसका वर्ब सेकेंड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, नहीं पास्ट ये पास्ट परफेक्ट ही है। मयूर देखिए हेड के साथ V3 लगा हुआ है, तो किंग मयूर हैड रीगेन्ड यानी कि किंग मयूर जो थे वो दोबारा पा चुके थे हिज पावर यानी अपनी शक्तियों को, टू सम एक्सटेंट। सम मीन्स होता है कुछ, एक्सटेंट मीन्स होता है सीमा, यानी कुछ सीमा तक अपनी खोई हुई शक्ति को वो दोबारा पा चुके थे। हिरण्यगर्भ वाज लॉस्ट इन थॉट। हिरण्यगर्भ जो थे देखिए फिर से पास्ट टेंस है कि वाज लॉस्ट, लॉस्ट मीन खो चुके थे। हिरण्यगर्भ जो थे खो चुके थे इन थॉट्स यानी विचार में डूब चुके थे या फिर विचारों में खो चुके थे। हिज आर्मी यानी उनकी सेनाएं, टू डिडंट हैव द जी इट हैड एर्लियर। देखिए डिडंट कहाँ पे यूज होता है, जब पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो और निगेटिव हो, वहाँ पे डिड नॉट का यूज किया जाता है। तो हिज आर्मी यानी उनकी सेना, टू यानी भी, डिडंट हैव द जील, जील मीन्स होता है उत्साह या लड़ने की उत्सुकता, तो डिडंट हैव यानी उनके पास भी, डिडंट हैव मीन्स होता है रखना, एक तो है वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे लगता है, लेकिन एक ऐसे सिंपल है वो होता है जिसका मतलब होता है रखना या फिर रखा है, ठीक है। तो हिज आर्मी टू डिडंट हैव द जील यानी उनकी सेना के पास भी अब उत्साह नहीं थी, इट हैड अर्लियर जैसा कि पहले हुआ करती थी। The entire army was busy celebrating their victory. Entire means होता है पूरी, यानी पूरी सेना, was busy व्यस्त थी, was वहाँ जहाँ पे थी होता है या था होता है वहाँ पे was का यूज किया जाता है, अगर सिंगुलर नंबर है तो, प्लूरल होगा तो वहाँ पे वर का यूज होता है। तो इंटायर आर्मी यानी पूरी जो सेना थी वो व्यस्त थी, सेलिब्रेटिंग मीन्स होता है मनाने में, देयर विक्ट्री यानी अपनी जीत को मनाने में, विक्ट्री मीन्स होता है जीत, अपनी जीत को मनाने में पूरी तरीके से व्यस्त थी। एंड और बिजी इन देयर मेरी मेकिंग, और भी वो लोग व्यस्त थे इन देयर मेरी मेकिंग यानी आनंद मनाने में या फिर आनंदित होने में। द सोल्जर्स ऑफ द हिरण्यगर्भास आर्मी डिडंट इवन नो दैट द आर्मी ऑफ किंग मयूर हैड besieged देयर फोर्ट। देखिए आगे देखिए, द सोल्जर्स ऑफ द हिरण्यगर्भ यानी सैनिक, सोल्जर्स मीन्स होता है सैनिक, यानी हिरण्यगर्भ के जो सैनिक थे और उनकी सेना आर्मी, डिडंट इवन नो वो नहीं जानते थे, इवन मीन्स यहाँ तक कि नहीं जानते थे, नो मीन्स जानना, दैट की द आर्मी ऑफ किंग मयूर की किंग मयूर की सेना हैड besieged यानी हैड, देखिए है फिर से हैड लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब थर्ड लगा हुआ है, इसमें आर्मी ऑफ द किंग मयूर यानी किंग मयूर की सेना ने besieged यानी कि घेर चुका है, घेर चुका था, देयर फोर्ट यानी उनके किले को घेर चुका था। उनकी सेना को अपने आनंद और उत्सव मनाने के बिजी होने के चलते ये भी नहीं पता चल पाया था। द सोल्जर्स यानी सैनिक, इन द फोर्ट यानी किले में, ऑफ हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यगर्भ के किले में सैनिक जो थे, डाइव्ड मीन्स होता है डुबकी लगाना, जब कोई गोताखोर या फिर कोई तैराक जब पानी में अपनी सांसों को रोक के नीचे जाता है उसे डाइव करना बोलते हैं। तो जो सेना जो थे उनके किले में, हिरण्यगर्भ के किले में, डाइव यानी कि डुबकी लगा दिए, इनटू द रिवर यानी कि नदी में, फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर लाइफ अपनी जानों को बचाने के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए। फॉर मीन्स होता है के लिए, द सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, ऑफ देयर मीन्स उनके जीवन, लाइफ मीन्स जीवन, अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए पानी में डुबकी लगा दिए।
दे हैड नो अल्टरनेटिव, उनके पास नहीं था, हैड मीन्स था मतलब नहीं रखा था, नो अल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प, आइदर, इसके अलावा, आइदर मीन्स इसके अलावा, उनके पास इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। अब आगे याद रखिएगा आप लोग इस वर्ड को, क्योंकि ये वर्ड जो है बहुत खास है। एट सच मतलब ऐसे, ऐसे समय पर, एट मीन्स होता है पर, आवर ऑफ क्राइसिस मीन्स होता है संकट की घड़ी, क्राइसिस मीन्स होता है संकट, आवर मीन्स होता है समय, यानी संकट की घड़ी पर, द स्टॉर्क मीन्स होता है सारस या फिर बगुला, केम मीन्स आया। तो देखिए जहाँ पे वर्ब सेकंड लगा हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड लगा हो, तो उसका मतलब है कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट का है। इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 लगता है, वर्ब का से वर्ब सेकंड लगता है। तो इस संकट की घड़ी में सारस जो था वो आया, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे आया, टू डिफेंड यानी बचाने के लिए, हिरण्यगर्भ को यानी हिरण्यगर्भ को बचाने के लिए, फ्रॉम द एनिमी यानी शत्रुओं से बचाने के लिए जो सारस था वो आगे आता है। बट परंतु इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी, टू लेट मीन्स बहुत देर हो चुकी थी, वॉज लगा है तो ये पास्ट टेंस में यानी कि थी। हिरण्यगर्भ had already been surrounded by the army of the roosters of the enemy king। देखिए हिरण्यगर्भ had के साथ already been surrounded यानी फिर से आ गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जहाँ पे हिरण्यगर्भ had के साथ यहाँ पे देखिए V3 लगा हुआ है, ऑलरेडी बीन सराउंडेड, या बीन भी है तो V3 ही है। तो हिरण्यगर्भ जो थे ऑलरेडी यानी पहले ही घेरे जा चुके थे, बीन सराउंडेड मीन्स घेरे जा चुके थे, बाय द आर्मी यानी बाय मीन्स होता है के द्वारा, द आर्मी मीन्स सेना यानी कि सेना के द्वारा, ऑफ द रूस्टर्स यानी मुर्गों की सेना के द्वारा, ऑफ द एनिमी किंग यानी शत्रु राजा के मुर्गों की सेना के द्वारा हिरण्यगर्भ जो थे पहले ही घेरे जा चुके थे। द स्टॉर्क सेड, तब वो सारस जो था या फिर बगुला था उसने बोला, कहा, हाल्ट यानी रुको या फिर पड़ाव डालो, आई कैनॉट अलाउ यू टू किल माई किंग। आई कैन नॉट यानी कैन का यूज कहाँ पे करते हैं, जिस सेंटेंस में सकता हो या फिर किसी निश्चय चीज़ को दिखाना हो, निश्चित चीज़ को बताना हो, है ना, तो वहाँ पे कैन को, या फिर अपनी कैपेबिलिटी को बताना हो वहाँ पे कैन का यूज किया जाता है। जैसे आई कैन नॉट अलाउ, मैं नहीं कर सकता या मैं अनुमति नहीं दे सकता, अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, यू यानी तुम्हें मैं अनुमति नहीं दे सकता, टू मीन्स किल माई किंग अपने राजा को मारने की, किल मीन्स होता है मारना, मैं अपने राजा को मारने की अनुमति तुम लोगों को नहीं दे सकता। हिरण्यगर्भ सेड, तब हिरण्यगर्भ जो घेरे जा चुके थे उन्होंने कहा, सेड मीन्स कहा, ओ स्टॉर्क यानी कि हे सारस, वाई आर यू एडामेंट टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर मी। देखिए हिरण्यगर्भ जो थे वो सारस से बोलते हैं कि वाई आर यू एडामेंट, एडामेंट मीन्स होता है डट जाना या फिर अटल होना, पीछे नहीं हटना, उसे एडामेंट बोलते हैं। तो वाई आर यू एडामेंट यानी तुम इस तरीके से क्यों डटे हुए हो, टू सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान देना, बलिदान देने के लिए, योर लाइफ यानी तुम अपनी ज़िंदगी के बलिदान देने के लिए क्यों डटे हुए हो, फॉर मी यानी मेरे लिए, किंग यानी राजा, प्लीज़ डोंट वरी, राजा प्लीज़ यानी कृपया चिंता नहीं कीजिए, वरी मीन्स होता है चिंता करना, डोंट वरी मीन्स चिंता मत कीजिए, सो लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय से, एज आई एम अलाइव जब से मैं जिंदा हूँ, नीदर यू विल हैव टू फेस डिफीट। देखिए फिर सारस क्या बोलता है, सो लॉन्ग यानी जब तक, आई एम अलाइव मैं जिंदा हूँ, नीदर मीन्स ना ही, यू विल हैव टू फेस डिफीट, विल हैव का कहाँ पे यूज करते हैं, नहीं पड़ेगा, है ना, जहाँ पे ये दिखाना हो नहीं पड़ेगा, फ्यूचर टेंस की बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे विल हैव का, जैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो दिल्ली, ठीक है, जैसे वहाँ पड़ेगा, जैसे जिस सेंटेंस में हो तो वहाँ पे विल हैव टू का यूज किया जाता है। तो नीदर मीन्स ना ही, यू विल हैव टू फेस डिफीट ना ही आपको हार का सामना करना पड़ेगा, फेस मीन्स सामना करना, डिफीट मीन्स हार, नॉर ना ही, कैन एनीवन ऑन अर्थ किल यू, नॉर मीन्स ना ही, कैन एनीवन की कोई भी, एनीवन मीन्स कोई भी, ऑन अर्थ धरती पे हो जो किल यू यानी आपको मार सकता है, आफ्टर ऑल यानी सब के बावजूद, दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाई मी। देखिए
यहाँ से दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाई मी मीन्स बिल्ड मीन्स होता है बनाना, और बिल्ड का ही वर्ब सेकेंड होता है बिल्ट। तो सब के बावजूद, आफ्टर ऑल मीन्स सबके बाद, दिस फोर्ट यानी कि यह किला जो है मेरे द्वारा बनाया गया है। बाई मी मीन्स मेरे द्वारा बनाया गया है। एंड नाउ और अब, इट इज ओनली ऑन माई डेड बॉडी, इट इज ओनली यानी केवल मेरे मृत शरीर पे होकर, दैट एनी वन कैन गो थ्रू द डोर ऑफ दिस फोर्ट। अब ऑन माई डेड बॉडी यानी मेरे मरे हुए शरीर से होकर ही कोई भी इस किले के दरवाजे तक जा सकता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट कि मेरे मृत शरीर पे ही, कि एनी वन यानी कोई भी, कैन गो जा सकता है, थ्रू मीन्स होकर, द डोर ऑफ दिस फोर्ट यानी इस किले के दरवाजे से होकर, मेरे मृत शरीर से होकर ही कोई जा सकता है। बट लेकिन, वाई आर यू रिस्किंग योर लाइफ, देखिए वाई आर यू रिस्किंग, ये WH स्पेशल टाइप ये सेंटेंस है जिसपे वाई पहले आ गया है, और आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें वाई के बाद ऑक्सिलियरी वर्ब आर है, और फिर वर्ब प्लस ING लगा हुआ है। तो वाई आर यू यानी आप क्यों लगा रहे हैं, रिस्किंग मीन्स दाव पर लगा रहे हैं, योर लाइफ अपनी जिंदगी। किंग यानी राजा, डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, आई सेल रन अवे कि मैं भाग जाऊंगा, आई सेल लगा हुआ है तो ये सेल या विल का यूज फ्यूचर टेंस में करते हैं। आई सेल रन अवे कि क्या आप सोचते हैं कि मैं भाग जाऊंगा, फॉर द सेफ्टी ऑफ माई लाइफ, अब मैं अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए आपको छोड़ के भाग जाऊंगा। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। डू यू थिंक क्या आप सोचते हैं, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू यू थिंक ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी डू पहले आ गया है, आई फीवर लगा हुआ है। इफ आई गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, डू यू थिंक क्या आप ये सोचते हैं कि मैं इस जगह से भाग जाऊंगा, गो अवे मीन्स दूर जाना या फिर भाग जाना, फ्रॉम दिस प्लेस मीन्स इस जगह से। आई सेल रिमेन सेफ फ्रॉम डेथ, आई सेल रिमेन, रिमेन मीन्स होता है बचे रहना, सेफ यानी सुरक्षित, फ्रॉम डेथ आपको क्या लगता है कि मैं अगर यहाँ से चला जाऊँ तो भी क्या मैं अपनी मृत्यु से बच सकता हूँ, बचे रह सकता हूँ, रह सकूँगा। सेल मीन्स सकूँगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, सेफ मीन्स सुरक्षित, फ्रॉम द डेथ मीन्स मृत्यु से। वन इज श्योर टू डाई, सबको मरना है, निश्चित ही सबको मरना है। वन इज श्योर मीन्स निश्चित ही, डाई मीन्स मरना। नो मैटर वेयर ही गोज, इस बात से कोई मतलब नहीं, नो मैटर मीन्स कोई मतलब नहीं, वेयर ही गोज वो कहाँ जाते हैं, वेयर मीन्स कहाँ, ही गोज ये भी WHS टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जहाँ वेयर उसके ही गोज यानी वो कहीं भी जाए सबको निश्चित ही मरना है, वही ये बात बोल रहा है। एंड डाइंग, और डाइंग फाइटिंग फॉर द राइट कॉज इज ए श्योर वे टू अटेन मार्टिरडम, और डाइंग यानी मर जाना, फाइटिंग मीन्स लड़ते हुए, फॉर द राइट कॉज यानी सही वजह से या सही काम के लिए, इज अ श्योर वे वो निश्चित रास्ता है, टू अटेन मार्टियरडम, मार्टियरडम मीन्स होता है शहादत, अटेन मीन्स पाना, तो लड़ते हुए, सही चीज़ के लिए लड़ते हुए मर जाना शहादत पाने का सबसे सुरक्षित और निश्चय ही रास्ता है। एंड दिस काइंड ऑफ डेथ, एंड दिस काइंड ऑफ डेथ, और इस तरह की मृत्यु, इज प्रिफरेबल, प्रिफरेबल मीन्स होता है श्रेष्ठ, इस तरह की मृत्यु जो है उसको श्रेष्ठ माना गया है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट आवर वैलियंस में हेल्प अस विन आवर लॉस्ट बैटल, देखिए फिर इससे वो आगे बोलता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल यह बिल्कुल संभव है, दैट मीन्स की आवर वैलियंस यानी हमारी वीरता में होता है सकता है मदद, यानी ये मदद दे सकता है अस हम लोगों को, विन मैंने जीतने में, आवर लॉस्ट बैटल अपनी हारी हुई लड़ाई को जीतने में हमारी वीरता मदद कर सकती है। द ग्रेटेस्ट ऑफ द सिन इज टू लीव वंस मास्टर इन जॉज ऑफ द डेथ, द ग्रेटेस्ट ऑफ द सिन यानी सबसे महान पाप है, इज टू लीव यानी छोड़ देना, वंस मास्टर अपने मालिक को, इन द जॉ ऑफ डेथ यानी मृत्यु के जबड़े में छोड़कर भाग जाना, एंड रन अवे और भाग जाना, लाइक ए कॉवर्ड एक कायर की तरह अपने मृत्यु को यानी अपने मालिक को या अपने राजा को मृत्यु के जबड़े में छोड़कर भाग जाना सबसे महानतम पाप है, और यही कायरता है, यही वो बात बोलता है। जस्ट देन यानी तभी, अ रूस्टर केम, रूस्टर मीन्स एक मुर्गा आया,
एंड पेक्ड एट द बॉडी ऑफ द हिरण्यगर्भ। और तभी एक मुर्गा आता है, केम मीन्स आया, एंड पेक्ड मीन्स होता है चोंच मार देना, एट द बॉडी यानी शरीर पर, ऑफ द हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यगर्भ के शरीर पे चोंच मार देता है। हिरण्यगर्भ फेल इनटू द रिवर, हिरण्यगर्भ जो थे, फेल मीन्स गिरना, फॉल मीन्स होता है गिरना, फेल मीन्स गिरा, तो हिरण्यगर्भ जो थे गिर गए, इनटू द रिवर यानी कि नदी में, एंड सर्वाइव्ड वो बच गए, सर्वाइव मीन्स बच गए यानी जिंदा बच गए, बट लेकिन द पुअर स्टॉर्क अटेंड मार्टियरडम फाइटिंग ब्रेवली, बट मीन्स परंतु, द पुअर स्टॉर्क यानी कमजोर जो सारस था या निर्दोष सारस था, अटेंड मीन्स पाया, मार्टियरडम मीन्स शहादत, फाइटिंग मीन्स लड़ते हुए, ब्रेवली मीन्स वीरता से लड़ते हुए उसे शहादत मिल गई। दिस क्लियर्ड द वे, दिस क्लियर्ड यानी कि यह जो था रास्ता को साफ करके, क्लियर मीन्स साफ करना, द वे मीन्स रास्ता, ऑफ द आर्मी ऑफ किंग मयूर, ऑफ द आर्मी ऑफ द किंग मयूर, तो ये जो था रास्ते को क्लियर कर दिया जीत का, किसका, किंग मयूर की सेना की जीत का। दे बिगैन सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री, वे लोग शुरू कर दिए, बिगेन मीन्स शुरू कर दिए, अबेगिन मीन्स होता है शुरू करना, बिगेन उसका वर्ब सेकेंड है, तो ये फिर से पास्ट इंडिफिनिट टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है यानी वर्ब का सेकेंड, बेगिन बिगेन, तो वे लोग शुरू कर दिए, सेलिब्रेटिंग मीन्स मनाना, देयर विक्ट्री यानी अपनी जीत, बट लेकिन, एट सच एन आवर उस ऐसे घड़ी में, बट एट सच एन आवर यानी कि ऐसे घड़ी में, व्हेन यानी जब, दे वर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री यानी वे लोग, देखिए यहाँ से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, दे वर, व्हेन यानी जब, दे वर सेलिब्रेटिंग यानी वर के साथ वर्ब प्लस ING लगा हुआ है, जब वे लोग मना रहे थे अपनी जीत का जश्न, सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री मीन्स जीत का जश्न मनाना, द रिमेनिंग आर्मी ऑफ द हिरण्यगर्भ यानी कि बची हुई सेना, रिमेनिंग आर्मी मीन्स बची हुई सेना ऑफ हिरण्यगर्भ, वॉज रीयूनाइटिंग यानी पुनर्मिलन यानी फिर से एकजुट हो रही थी, एंड और प्रिपेयरिंग टू लॉन्च अ फ्रेश अटैक, प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयारी करना, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयारी कर रहे थे, टू लॉन्च मीन्स प्रारंभ करना है, फ्रेश अटैक यानी कि नए हमले, एंड जस्ट देन और तभी, द रूडी गुज केम फॉरवर्ड, रूडी गुज मीन्स लाल हंस था एक, रडी मीन्स लाल, अगूज मीन्स हंस, तो तभी एक लाल रंग का जो हंस था, केम फॉरवर्ड वो आगे आया, फॉर अ कंप्रोमाइज डील यानी समझौता सौदा के लिए, कंप्रोमाइज मीन्स होता है समझौता, डील मीन्स सौदा, बोथ द पार्टीज एग्रीड यानी दोनों पार्टी जो थी, बोथ मीन्स दोनों, पार्टीज मीन्स पार्टी, ये दोनों तरफ के लोग, एग्रीड मीन्स सहमत हो गए, टू कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते के लिए, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ समझौते के लिए सहमत हो गए। हिरण्यगर्भ आस्क्ड, तब हिरण्यगर्भ ने पूछा, आस्क मीन्स पूछना होता है, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिज मिनिस्टर अपने मंत्री से पूछा, हु सेट फायर टू माई फोर्ट, कि किसने, देखिए हु सेट फायर टू माई फोर्ट, कि कौन मेरे किले को आग लगाया है, हु मीन्स WH टाइप है, तो हु सेट फायर यानी किसने आग लगाया, टू माई फोर्ट यानी मेरे किले को, जस्ट देन तभी, द रूडी गुज यानी कि लाल रंग का जो हंस था, केम फॉरवर्ड आगे आया, एंड स्पोक और कहा, विथ डिसअपॉइंटमेंट निराशा के साथ कहा, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स होता है निराशा, किंग राजा, दैट क्रू एंड हिज फैमिली आर नॉट टू बी सीन एनीवेयर, कि राजा, दैट क्रू यानी वह कौवा और उसका परिवार, एंड हिज फैमिली मीन्स उसका परिवार, आर नॉट टू बी सीन वह नहीं देखा जाएगा या नहीं देखा गया है, आर नॉट टू बी सीन मीन्स नहीं देखा गया है, एनीवेयर यानी कहीं पर भी। नाउ आई अंडरस्टैंड अब मैं समझता हूँ, इट वाज दैट क्रू कि यह वो कौवा था, इट वाज दैट क्रू मीन्स यह वो, दैट मीन्स वो, वाज मीन्स था, क्रू मीन्स कौवा, यह वो कौवा था, हु वाज द स्पाई ऑफ आवर एनिमी, हु मीन्स जो था, द स्पाई मीन्स जासूस, ऑफ आवर एनिमी मीन्स हमारे शत्रु का जो जासूस था वो कौवा था, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम ऐसा इट इज़ बिकॉज यानी ऐसा इस कारण, ऑफ हिम उसके कारण, दैट कि आई हैव हैड टू फेस डिफीट, आई हैव हैड टू यानी मुझे हार का सामना करना पड़ा था, आई हैव हैड टू होता है जहाँ पे पड़ा था, कोई काम करना पड़ा था वहाँ पे हम यूज करते हैं, जैसे मुझे
बाजार जाना पड़ा था। आई हैड टू गो टू मार्केट। तो इस वजह से आई हैव हैड टू फेस यानी मुझे हार का सामना करना पड़ा था। ओ किंग यानी राजा, वन मस्ट नॉट ट्रस्ट एन आउटसाइडर ब्लाइंडली, कि किसी वन मीन्स होता है किसी को भी, मस्ट नॉट में अवश्य ही नहीं, ट्रस्ट मीन्स भरोसा करना चाहिए, एन आउटसाइडर यानी बाहरी लोगों पे, ब्लाइंडली मीन्स अंधा होके यानी कि बिना सोचे समझे। आई सेल टेल यू यानी मैं कहूँगा, यू मीन्स तुम्हें, द स्टोरी ऑफ एन आउटसाइडर एक बाहरी की कहानी, स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ एन आउटसाइडर मीन्स बाहरी यानी बाहरी का कहानी, who lost his life owing to his foolishness, जो कि अपनी ज़िंदगी को खो दिया था अपनी मूर्खता की वजह से। फुलिशनेस मीन्स मूर्खता होता है, लॉस्ट मीन्स खो देना। नाउ प्लीज लिसन यानी अब कृपया सुने, सेड द रडी गुज, कहा, कौन कहा? रडी गुज मीन्स वो लाल रंग का जो हंस था उसने कहा। ये स्टोरी था। आप बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली